उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। अर्थात उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। विंध्य कल्पना में आपका स्वागत है। मित्रों, यदुकुल का विनाश मुख्य रूप से 3 कारण से हुआ। पहला, महाभारत के बाद कौरव वंश के नष्ट हो जाने के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया था कि ये सब नरसंहार तुम्हारे कारण हुआ है। जिस प्रकार कौरव वंश खत्म हो गया उसी प्रकार तुम्हारे यदुकुल का भी सर्वनाश हो जाएगा। दूसरा कारण है, एक बार की बात है जब ऋषि विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और दुर्वासा जी जैसे महान तपस्वी पिंडारक क्षेत्र में तप कर रहे थे। उसी समय कौतूहलवश ऋषियों का उपहास करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण जाम्बवती के पुत्र सांब और कुछ उद्दंड यदुवंशी बालक वहां पहुंचे। बालकों ने सांब को साड़ी पहना दी और एक कपड़े का पोटला सांब के पेट में बांध दिया, जिसे सांब गर्भवती स्त्री की भांति दिखाई दे रहा था। बालकों ने बनावटी नम्रता से ऋषियों के चरणों में प्रणाम करके बोला, ब्राह्मणों, यह कजरारी आंखों वाली सुंदरी गर्भवती है। यह आपसे एक बात पूछना चाहती है। इसे पुत्र की बड़ी लालसा है। कृपया आप बताएं, इसे पुत्र होगा या पुत्री? ऋषि क्रोधित होकर बोले, मूर्खों, इससे एक मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे कुल का सर्वनाश कर देगा। ऋषियों की यह बात सुनकर बालक बहुत डर गए। उन्होंने सांब का पेट खोलकर देखा तो उसमें सचमुच लोहे का मूसल मिला। उन्होंने अपने घर जाकर भरी सभा में वह मूसल यदुवंशियों के सामने रख दिया। उन्होंने सारी घटना उग्रसेन जी को बताई। मूसल को देखकर सारे यदुवंशी डर गए, क्योंकि ऋषियों और ब्राह्मणों का शाप कभी झूठ नहीं होता, यह बात वे जानते थे। सांब ने डर के मारे ये बात श्री कृष्ण को भी नहीं बताई और महाराज उग्रसेन ने भी बिना श्री कृष्ण से सलाह लिए उस मूसल को चूरा कराकर समुद्र में फेंक दिया। लोहे के एक टुकड़े को मछली निगल गई और चूरा बहकर समुद्र के किनारे आकर एरका नाम की एक घास बन गया, जो कीलों के समान नुकीली थी। मछुआरों ने अन्य मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया और एक जरा नाम के शिकारी ने यह मछली खरीदी और मछली को काटा तो लोहे का टुकड़ा जो मिला उसने अपने बाण की नोक पर लगा लिया। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, वे ये सब बात बिना बताए ही जान गए थे। यदि वे चाहते तो उस सांप को उलट सकते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने यह उचित नहीं समझा। और जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पृथ्वी और अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार के उत्पात और अपशकुन हो रहे हैं। मित्रों, इससे आगे जानने के लिए आप पार्ट 2 देख सकते हैं।